बीजापुर से बेंगलुरु के लिए नेशनल ट्रैवल्स की शुरुआत। सुरक्षित और आरामदायक सफ़र का आप ले सकते हैं आनंद। बीजापुर से बेंगलुरु के लिए नेशनल ट्रैवल्स की सुविधा शुरू हो चुकी है। यात्रीगण रोजाना 9:45 पर इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं, जिसमें आपकी हर सुविधा का ध्यान रखते हुए स्लीपर कोच, हर कोच में टीवी के साथ। तो संपर्क कीजिए नेशनल ट्रैवल्स, दात्री मस्जिद के सामने, सीएमसी कॉम्प्लेक्स, बीजापुर। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। कब खुलेंगी नगर पालिका की आंखें? बीजापुर शहर के भीड़ भाड़ इलाका, मुख्य बाजार माने जाने वाला गांधी चौक सर्कल के पास स्थित टांगा स्टैंड के सामने कई दिनों से चैम्बर से गंदा पानी बह रहा है, जिसके वजह से यहां पर रहने और बसने वाले व्यापारियों और नागरिकों को गंदगी और बदबू से परेशानी हो रही है। इनका आरोप है कि नगर पालिका से कई बार शिकायत करने के बावजूद भी इसे दुरुस्त करने कोई नहीं आया। शहर में डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसे खतरनाक बीमारियां फैली हुई हैं। केंद्र सरकार स्वच्छ भारत अभियान के नाम पर कई योजनाएं चलाकर लोगों से स्वच्छता टैक्स वसूल कर रही है। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि नगर पालिका के अफसर और कर्मचारियों की नींद कब खुलेगी। कमिश्नर का कहना है कि इस काम के लिए टेंडर की कार्रवाई पूरी की गई है, जल्द ही इस काम को पूरा किया जाएगा। बी न्यूज़ नेशन बीजापुर में आपका स्वागत है। तारीखी शहर बीजापुर के गांधी चौक के पास टांगा स्टैंड के बाजू शौचालय के सामने एक चैम्बर खुला पड़ा है। यहाँ पर बहुत सारे लोग इसी चैम्बर के गंदे पानी पर से गुजर रहे हैं और महानगर पालिका अपनी आंखें मूंदे बैठा है। आइए देखते हैं लोगों की इसमें क्या राय है। ಚಾನೆಲ್ದವರು ಬಂದಿದ್ದು ನಮಗೆ ಗಮನಾರ್ಹದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಯಿತು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ನಗರಸಭೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನ್ಯೂ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸಿಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟಾಂಗಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹತ್ತಿರ ಸತತವಾಗಿ ನಾವು ಮೊದಲೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ಮಡಿ ಇದು ಜಾಗ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾರ್ದು ಮಾತು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ನಗರಸಭೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಲ್ಲಿ ತ್ರಾಸ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿವಿ, ಕುಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀರು ಇರ್ತಿದ್ವು. ಬಿಜಾಪುರದ ಸಿಟಿ ಒಳಗೆ ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ್ನಾಗ ಇದು ಒಂದೇ ಒಂದು 60-70 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಂದು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮಲಮೂತ್ರವನ್ನು ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವರು ನಗರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟಾಗಿವಿ. ಇವತ್ತಿಗೆ 6 ತಿಂಗಳಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿಯವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಗರಸಭೆಯವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ನಗರಸಭೆ ಮೆಂಬರ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಅವರು ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ವಾರ್ಡದವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಏನು ಮುತಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವರು ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. 2-3 ಸಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದು ಮಾಡಿ ಹೋದರು. ಇವತ್ತು ಸತತ 30 ದಿವಸ ಆಯ್ತು ರೀ. ಬರೋಬ್ಬರ ಇಲ್ಲಿ ರಾಡಿ, ನೀರು, ಹೊಲಸು, ಗಲೀಸು, ಹಾಟ್ ಆಫ್ ಸಿಟಿ ಒಳಗದ ಇದು ಹೆಂಗೆ ತಿಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲೇ ತಿರುಗಾಡ್ತಾರೆ, ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ತಿರುಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಂಪ್ಲೇಂಟು ಮಾಡೇವ್ರಿ, ಹೇಳೇವ್ನು, ಇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳೇವಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳೇವಿ, ಆದರೂ ಯಾರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆನೇ ಕೊಡಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ರೋಗ ರುಜಾಣುಗಳು ಆಗ್ತಾಯಿವೆ. ನಮ್ಮ ನ್ಯೂ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರು ಯಾರು ತಲೆಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಇವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟವ್ರು ಬೇರೆ ಅಂತಾರೆ, ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಬಿಡಲಾರ್ದೆ ಇವತ್ತು ಬಿ ನ್ಯೂಸ್ದವರು ಮತ್ತು ಇವ್ರು ನ್ಯೂಸ್ದವ್ರು ಬಂದಾರ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ರಂಗಪ್ಪ, बागलकोट। अंडस का ड्रेनेज है ना, लगभग 10-12 दिन से वो पानी बाहर चिर है और वो रोज़ 1-2 बार वो गाड़ी आती है, उसका राड़ा काट के लेके जाता है क्या, और 1-2 घंटे में और चालू आता है वो राड़ा आने का। लोग ऐसे फिर रहे, बीमारी आ रही है लोगों को, मच्छर इतने फिर रहे सब जगह क्या। दुकान में लोग नहीं आ रहे, दूर से जाते हैं, ये रास्ता छोड़ कर दूसरे रास्ते से जा रहे हैं लोग। अभी या इतना रेस रहे को भी
यहाँ कुछ व्यवस्था नहीं, कुछ भी नहीं। पालिका वाले को बोले से कंप्लेंट वगैरह दिए से सब लोग साइन करके एक लेटर दिए से तो अभी तो कुछ भी देखे नहीं करेंगे। मेरा नाम वसंत परमार। गंदा पानी है, पब्लिक ऐसे ही जा रहे पूरा पानी लेके, एकले भी बोल रहे नहीं क्या नहीं, राड़ा पानी कंटिन्यू ऊपर उबल रहे हो। तो कितने बार बोले थे, कोई भी देख रहा है ऐसे ही आके मुझ के चल रहे हो, इसलिए जल्दी करके बंद करा के। और बाजू मस्जिद है, नमाज के जाने के लिए थोड़ा पूरा ये भी हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है बहुत। तो कोई भी देख रहा नहीं। मेरा नाम अशफाक। केंद्र सरकार के द्वारा कई योजनाएं चलाए जा रहे हैं जिसमें स्वच्छता आंदोलन है, लेकिन यहाँ पर स्वच्छता की हालत हम देख सकते हैं। अब यहाँ पर शहर भर में मलेरिया, डेंगू जैसी खतरनाक बीमारियाँ फैल रही हैं। अब हमारी नगर पालिका की आंखें और नींद कब टूटेगी और कब खुलेंगी, ये आने वाला समय ही बताएगा। कैमरामैन सोहेल के साथ मैं इलियास बड़ेगर, बी न्यूज़ बीजापुर। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज़ नेशन। बी न्यूज़ नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज़ नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं। साराबी बागमारे अस्पताल जो देगा महंगे इलाज से निजात, उसी वादे को निभाते हुए ये साराबी बागमारे अस्पताल में हर तरह के माहिर डॉक्टर मौजूद हैं। यहाँ पर लैब, एक्सरे, स्कैनिंग भी काफ़ी कम कीमत पर किया जाता है और मेडिसिन भी 15 से 20 और 25% तक कम दामों में दवाइयाँ दी जा रही हैं। तो देर किस बात की, अगर आप महंगे इलाज से परेशान हैं तो आपकी खिदमत के लिए साराबी बागमारे अस्पताल मौजूद है जो आपको महंगे इलाज से देगा निजात। हमारा पता नौबाग रोड, स्टार फंक्शन हॉल के करीब, सना मंडप के पास, बीजापुर।